बेशरम बनना कई बार हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि शाइनेस हमें हमारे ही हक को पाने से पीछे कर देती है। अब बेशर्मी का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करने लग जाओ। बेशरम होने से मेरा मतलब है कि खुलकर अपनी बात कह सको, खुद को कॉन्फिडेंट फील करो। ये बात मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा शर्मीला टाइप का था, मतलब वो कभी अपने मन की बात किसी से बोल ही नहीं पाता था। किसी को पैसे उधार दिए तो अपने ही पैसे लेने में झिझकता था। किसी की गलती भी होती तो उसको बोल भी नहीं पाता कि मुझे ये बात बुरी लगी है। कहीं किसी के घर छोटी बर्थडे पार्टी में गया तो वो लोग पूछते कि ये खाओगे। अब इसका मन होता भी कि हाँ मुझे वो खाना है, तब भी वो चीज खाने से मना कर देता। यानी ऐसे बहुत सारी चीज इसने खो दी थी अपनी जिंदगी में। फिर एक बार इसका इंटरव्यू था, और इंटरव्यू भी ऐसा था कि एक बड़ा सा रूम था जिसमें 30-35 लोग बैठे हुए थे। उसमें जिसका भी नाम बोला जाता वो खड़ा होता और इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब देता। अब जब तक इसका नाम नहीं बोला गया था, उससे पहले ही इसके दिमाग में इतने सारे सवाल उठने लगे, इतनी बातें घूमने लगी कि खुद ही उन सब बातों में फंसने लगा। पसीने आने लगे, और फिर जब इसका नाम बोला गया तो घबराते हुए खड़ा हुआ। और जब इंटरव्यू के लिए सवाल किए गए तो इतना ज्यादा घबरा गया कि जुबान से आवाज तक नहीं निकली, और फिर इसे उस इंटरव्यू से निकाल दिया। अब ये अपनी इस कमी को पूरी तरह पहचान गया था कि भाई मुझ में कमी तो है, मैं ऐसे ही शर्म खाते हुए मर जाऊंगा और लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं ऐसे ही लाइफ नहीं जी सकता। मुझे अपनी इस शाइनेस को खत्म करना होगा। मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना होगा कि लोग मुझे भी नोटिस करें, मुझे अनदेखा ना करें। शर्म इसके ऊपर इतनी हावी हो गई थी कि एक लड़की जिसे ये सच में बहुत पसंद करता था, उसे भी जाकर अपने मन की बात नहीं कह सका। और बाद में पता चला कि उसी की क्लास के किसी लड़के ने उसको प्रपोज कर दिया, और अब वो लोग साथ में हैं। तो यार जब सब चीज हमारे हाथों से छूटती नजर आती है ना, तो हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही बैठा हुआ था और सामने टीवी चल रहा था, तो इसने देखा कि ये एक्टर लोग कैसे बेधड़क एक्टिंग करते हैं, मतलब किसी से घबराते नहीं। और फिर ये उन्हें और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जो प्लेज होते हैं ना, जिसमें थिएटर किया जाता है, जिसमें लोग आते हैं देखने के लिए, ये वहां जाने लगा और उन्हें पूरी तरह ऑब्जर्व करने लगा कि वो कैसे किसी और का किरदार निभा रहे थे, जबकि वो सब झूठ था, मगर फिर भी वो सब कितने कॉन्फिडेंट थे। 7-8 दिन इसने ऐसे प्लेज देखे और फिर किसी एक्टिंग क्लास को ज्वाइन किया। वहां जाते ही तो ये बिल्कुल ओपन नहीं हुआ था, पर हाँ धीरे धीरे वो तौर तरीके सीखने लगा कि कैसे बात की जाती है, कैसे आंखों में आंखें डालकर बोला जाता है। वो जुबान जो पहले हकला रही थी अब वो खुलने लगी, और 2-3 महीनों में इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस जाग गया कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकता हूं। और ऐसे फिर इसे कुछ एड्स मिलने लगे, कुछ कंपनीज के लिए ये प्रमोशन करने लगा, और फिर उसी कंपनी ने इसे बुलाया अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए, ऐड करने के लिए, जिसमें इसे इंटरव्यू से निकाल दिया गया था, और वहां इसने अपना ये किस्सा शेयर किया। तो यार देखो, इसकी तरह तो हर कोई थिएटर ज्वाइन नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, पर हाँ हम ये मान सकते हैं कि हमारा किरदार सिर्फ शाइनेस के लिए नहीं बना। हम जानते हैं कि हम जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते, पर कंफर्टेबल होने के बाद हम अपने मन की बात जरूर कह सकते हैं। तो आपको जब भी किसी से शर्म जैसा फील होता है तो वहां से खुद को भगाओ मत, बल्कि अपने घर में अपने एक रूम में उस चीज की प्रैक्टिस करो। हद से ज्यादा शर्म आपको बहुत पीछे छोड़ देती है, आपको वो हासिल करने ही नहीं देती जिसके आप असली हकदार हो। अपना हक लेने से कभी घबराओ मत, अपना हक ऐसे हासिल करो जैसे आपको धरती पर भेजा ही उसी के लिए गया है। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और तकलीफ भी क्या, बस थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि नेचुरल है। मेरे भी साथ हुआ है बहुत सारी जगह, और होता भी है। तो अब क्या करें, भागते रहें क्या इस डर से कि सामने वाला क्या सोचेगा, या मैं कैसा लग रहा हूं कैसा नहीं। लोग कुछ नहीं सोचते यार, और जो जज कर रहे हैं समझ जाओ उनके पास कुछ नया करने का हौसला है ही नहीं। जज करने वाले बंदे वो पत्थर हैं जो नदी को आगे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इस बात को मैं एक शेर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बस एक बार कदम बढ़ाओ, यकीन मानो आगे का रास्ता अपने आप बनेगा। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आप इस कहानी से क्या सीखे। कमेंट जरूर करो जो आपको ठीक लगे वो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस क्या क्या नोटिस करती है।